ये कहानी है एक ऐसे गॉडजिला की जो अब तक की मूवीज में दिखाए गए गॉडजिला में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, जिसको हम इमोर्टल गॉडजिला भी बोल सकते हैं। इमोर्टल किस लिए बोला है इसके बारे में आपको लास्ट में पता चल ही जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे करूंगा एक रिक्वेस्ट, जो है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में गॉडजिला को एक गहरे गड्ढे में गिरते हुए दिखाया जाता है और गॉडजिला इतनी नीचे गिर जाता है कि वो जिस जमीन पर आके रुकता है वो हेल अर्थात नर्क होती है। गॉडजिला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी एक पत्थर की चट्टान पर गॉडजिला देखता है जिस पर लिखा होता है कि यहाँ किसी भी मदद या उम्मीद का आना शक्त मना है। ये सब देखकर गॉडजिला गुस्से में अपनी एटॉमिक ब्रीथ से उसे तोड़कर आगे बढ़ जाता है। इससे पता चल जाता है कि गॉडजिला को किसी से डर नहीं लगता और वो बिना किसी मदद के अकेला ही सारी मुसीबतों का सामना करने के लिए काफी है। कुछ दूर चलने के बाद गॉडजिला एक अजीब से शहर में पहुंचता है और जैसे ही वो एक न्यूक्लियर प्लांट जैसे दिखने वाली बिल्डिंग में देखता है, तभी एक अजीब सा मॉन्स्टर गॉडजिला पर हमला कर देता है। वो मॉन्स्टर गॉडजिला को अपने टेंटिकल से जकड़ लेता है, पर अपना गॉडजिला उसको जमीन पर पटक कर मारता है और उसको अपने पैरों तले रौंद देता है और आगे की ओर चल देता है। उसके बाद गॉडजिला देखता है कि आसमान में एक अजीब सा बादल जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है, पर कुछ देर बाद वो गॉडजिला के जैसा ही गॉडजिला बन जाता है। गॉडजिला उस नकली गॉडजिला पर हमला कर देता है, पर यह मॉन्स्टर इतना ताकतवर होता हो कि गॉडजिला को इससे लड़ने में काफी दिक्कत हो रही होती है। वो मॉन्स्टर गॉडजिला को पकड़कर हवा में उछाल देता है, पर गॉडजिला उस नकली गॉडजिला पर ऊपर से ही अपनी एटॉमिक ब्रीथ से हमला कर देता है, जिससे गॉडजिला उसके हाथों से आजाद हो जाता है और वह उस मॉन्स्टर को मारने लगता है। पर वो मॉन्स्टर अपने अजीब से धारी वाले पंजों से गॉडजिला को पकड़ लेता है और फिर गॉडजिला को वो अपने बहुत सारे हाथों से जकड़कर उसको खाने के लिए अपने मुंह में लाने लगता है, जो मुंह बहुत विशालकाय और हजारों दांतों से भरा होता है, जिससे वो गॉडजिला को निगल जाता है। पर वो मॉन्स्टर समझ जाता है कि उसने गॉडजिला को खाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी गॉडजिला उस मॉन्स्टर के शरीर को फाड़कर बर्निंग गॉडजिला के रूप में बाहर आता है। आजाद होने के बाद गॉडजिला जिस जमीन पर खड़ा होता है वो जमीन नीचे की ओर खिसने लगती है, जिससे गॉडजिला नर्क के और नीचे की ओर गिरने लगता है। अब गॉडजिला जिस धरती पर आग गिरता है ये पहले से और ज्यादा खतरनाक होती है, जहां पर और ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर रहते हैं। गॉडजिला देखता है आसमान लाल और वहीं से एक नर्क की आग में धधकता हुआ लाल दानव उसकी तरफ चलता आ रहा है और ये मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि होता है डेमन रोदान, जो हमें मूवीज में भी देखने को काफी बार मिला है, पर यहाँ ये एकदम अलग ही आकार और ज्यादा खुखार दिखाया जाता है, जो खुद को यहाँ का राजा मानता है। पर गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रीथ रोदान पर चलाता है, जिससे वो बच जाता है। उसके बाद रोदान जैसे ही गॉडजिला पर हमला करता है, गॉडजिला अपनी पूंछ से रोदान को चित कर देता है और एक नई जगह का दरवाजा खुल जाता है, जो बर्फ की चादर से ढकी हुई और जमा देने वाली ठंडी हवाओं से घिरी हुई ठंडी जगह होती है, जिसमें राज करता है डेमन अंगूरियस। दोनों के बीच युद्ध शुरू हो जाती है और अंगूरियस गॉडजिला पर हमला कर देता है, पर गॉडजिला आराम से अंगूरियस को नॉकआउट कर देता है और बर्फ से बनी दीवार टूट जाती है। और अब गॉडजिला एक नई जगह पहुंचता है जहां पर एक बड़ा गहरा विशाल महासागर होता है और वहां गॉडजिला का सामना एक नए दानव से होता है, जो डेमन रिक और डेमन वारेन का फ्यूजन होता है। गॉडजिला और उस डीमन के बीच लड़ाई होती है, पर गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रीथ से उसको मार डालता है। पर तभी गॉडजिला को आकाश में एक रोशनी दिखाई देती है, जो बादल की गजगजाहट और लाइटनिंग के साथ एंट्री लेता है, जो होता है किंग गिडोरा। ये एक विशालकाय जीव और ये गॉडजिला का सबसे बड़ा दुश्मन भी होता है। किंग गिडोरा अपनी हैवी वोल्टेज वाली लाइटनिंग से गॉडजिला पर हमला करता है और गॉडजिला उसको सहन नहीं कर पाता
और महासागर की गहराई में कहीं खो जाता है। गॉडजिला की आंखें खुलती है और वो देखता है एक ऐसा शहर जो पूरी तरह तहस-नहस हो चुका है, जिसमें कोई भी जिंदा जीव नजर नहीं आता। चारों तरफ इंसानों के कंकाल पड़े हुए हैं और साथ ही में मेका गॉडजिला के पुर्जे भी टूटे हुए पड़े हैं। लगता है जैसे यहाँ पर बहुत भयानक युद्ध हुआ है। तभी गॉडजिला के सामने एक दानव आ जाता है जो दिखने में गॉडजिला की तरह ही होता है, पर उससे ज्यादा ताकतवर और खुखार दिखाया जाता है। ये होता है स्पेस गॉडजिला, जिसके दोनों शोल्डर पर पावर क्रिस्टल होते हैं जो इसको ज्यादा बड़ा और खतरनाक दिखाता है। तभी दोनों की एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। दोनों अपनी एटॉमिक ब्रीथ का यूज करते हैं। स्पेस गॉडजिला पर भारी पड़ता है। तभी गॉडजिला फायर गॉडजिला में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और स्पेस गॉडजिला को बुरी तरह से तोड़ने लगता है। पर स्पेस गॉडजिला मौका देखकर गॉडजिला पर हमला कर देता है, जिससे गॉडजिला भी अपनी एटॉमिक ब्रीथ का यूज करता है और दोनों की भयानक एनर्जी आपस में टकराने से एक ब्लास्ट होता है और गॉडजिला को फिर से नर्क के किसी दूसरे शहर में होश आता है। वहां छोटे छोटे बटरफ्लाई जैसे दिखने वाले प्राणी होते हैं जो एक बड़े मोस्टर की सेवा करते हैं। तभी वो सभी गॉडजिला पर हमला कर देते हैं, जिससे गॉडजिला नर्क में और नीचे गिर आता है और वहां उसका सामना फिर से स्पेस गॉडजिला के साथ होता है, जो पहले से ही गॉडजिला का वेट कर रहा होता है। इस बार ये अकेला नहीं होता, इसके साथ छोटे छोटे डिमंस होते हैं जो गॉडजिला पर हमला कर देते हैं। तभी ऊपर से वो छोटे छोटे बटरफ्लाई जैसे दिखने वाले प्राणी भी आ जाते हैं और उन डीमन के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं और उधर गॉडजिला स्पेस गॉडजिला के साथ लड़ने लगता है। स्पेस गॉडजिला पर हमला करता है, पर गॉडजिला के चारों ओर एक प्रोटेक्टेड शील्ड बन जाती है, जिससे स्पेस गॉडजिला के सारे हमले बेकार जाते हैं और गॉडजिला अपनी मैसिव एटॉमिक ब्रीथ से स्पेस गॉडजिला की बैंड बजा देता है और वहां से अपने नर्क के इस सफर में आगे बढ़ जाता है। अब गॉडजिला जिस शहर में पहुंचता है जहां पर दो अब तक के सबसे शक्तिशाली काइजू होते हैं, जिनका सामना अकेले गॉडजिला से होने वाला है, जो होते हैं किंग गिदोरा और डेस्ट्रॉयर। दोनों एक साथ गॉडजिला पर हमला कर देते हैं। उसके बदले में गॉडजिला भी अपनी एटॉमिक ब्रीथ का प्रयोग करता है, पर डेस्ट्रॉयर उड़कर गॉडजिला को जमीन पर दे मारता है और जिसके बाद किंग गिदोरा गॉडजिला को पकड़कर आसमान में ले जाता है और उसको वहां से नीचे गिरा देता है और गॉडजिला सीधा एक टावर पर गिर जाता है, जो गॉडजिला के पीठ से आर पार हो जाता है। कुछ देर बाद गॉडजिला को होश आता है और टावर को अपने पेट से निकालकर एक बार और दोनों का सामना करने को तैयार हो जाता है। तभी डेस्ट्रॉयर गॉडजिला पर हमला कर देता है और गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रीथ का प्रयोग करता है, पर डेस्ट्रॉयर छोटे छोटे डेस्ट्रॉयर में बदल जाता है और गॉडजिला के माइंड को मैनिपुलेट करता है, जिससे गॉडजिला को उसकी कटी हुई गर्दन को दिखाता है, जिससे गॉडजिला काफी कंफ्यूज हो जाता है और इसके बाद दोनों मिलकर गॉडजिला को हरा देते हैं, जिससे वो सोचते हैं कि गॉडजिला अब नहीं रहा और उसके बाद अब किंग गिदोरा और डेस्ट्रॉयर आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। तभी गॉडजिला को होश आता है और वो देखता है कि वो तीनों लड़ते लड़ते इस शहर के किनारे आ चुके हैं। अब गॉडजिला उन दोनों से न लड़कर दीवार पर अपनी पूरी एनर्जी के साथ एटॉमिक ब्रीथ दीवार पर मारता है। ये देखकर किंग गिदोरा और डेस्ट्रॉयर भी एक साथ मिलकर अपनी अपनी पावर का प्रयोग कर देते हैं। तीनों की पावर से वो दीवार टूट जाती है। उसके बाद गॉडजिला उन दोनों को अलविदा कहकर अकेला आगे चला जाता है। हालांकि इस लड़ाई में गॉडजिला ना तो उनको हरा पाया और ना ही उन दोनों से हार पाया, तो कौन जीता ये बताना मुश्किल है। अब गॉडजिला उस दीवार से निकलता है और वो देखता है वहां का मौसम एकदम बर्फ व बर्फीली ठंडी हवाओं से भरा हुआ है। गॉडजिला आगे बढ़ता रहता है और धीरे धीरे मौसम में बदलाव आता है। वो एक नई जगह पर पहुंच जाता है, जो नर्क का आखिरी शहर होता है, जहां धधकता लावा और चारों ओर आग ही आग होती है। गॉडजिला जैसे ही आगे बढ़ता है,
वो सीधा पहाड़ी से नीचे की ओर छोटे छोटे मांसाहारी जीवों के बीच आ गिरता है, जिसके बाद सारे जीव मिलकर आकाश की ओर उड़ते हैं। गॉडजिला आसमान की ओर देखता है और उसको एक बहुत ऊंचा पहाड़ दिखाई देता है और उसी पहाड़ पर एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस जैसा मोस्टर होता है जो गॉडजिला को वहीं से देख रहा होता है। तभी गॉडजिला उस पहाड़ी पर चढ़ाई शुरू कर देता है, पर कुछ दूर चलने के बाद गॉडजिला का पैर फिसल जाता है और वो नीचे पत्थरों के बीच गिर जाता है। इस शोर से वो छोटे जीव आकर्षित हो जाते हैं और गॉडजिला पर एक साथ हमला कर देते हैं। देखते ही देखते वो गॉडजिला का मांस खाने लगते हैं और कुछ मिनटों में ही गॉडजिला का केवल कंकाल ही दिखाई देता है। सभी जीवों का पेट हद से ज्यादा ही भर जाता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने गॉडजिला को मार दिया है, पर तभी वो देखते हैं और डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। गॉडजिला का कंकाल हिलने लगता है और देखते ही देखते गॉडजिला की बॉडी रिजनरेट होने लगती है। ये गॉडजिला का सबसे भयानक रूप होता है, जिसके चारों और एटॉमिक एनर्जी का ऑरा होता है, जिसको वो छोटे दानव सहन नहीं कर पाते और वो जीव वापोराइज हो जाते हैं। इसके बाद गॉडजिला ऊपर से देख रहे ऑक्टोपस डेमन पर अपनी एटॉमिक ब्रीथ चलाता है, जो अब तक सबसे घातक एटॉमिक ब्रीथ होती है, जिसके सामने वो डीमन टिक भी नहीं पाता और गॉडजिला नर्क के दरवाजे से बाहर पृथ्वी के ओशियन में आ जाता है। इसके साथ ही महात्मा बुद्ध के एक कोट के साथ इस कॉमिक का अंत होता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है कि आप खुद पर इतना भरोसा करें कि जीत आपकी हो और इस जीत को आपसे कोई नहीं छीन सकता, न देव, न शैतान, न स्वर्ग और न ही नर्क। गॉडजिला इन हेल में दिखाया गया गॉडजिला अब तक की दिखाई गई गॉडजिला, चाहे वो एनिमे हो या सिन गॉडजिला, लेजेंडरी गॉडजिला या फिर अभी रिसेंट मूवी -1 का गॉडजिला, इन सभी से सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो वक्त हुआ आप सभी से विदा लेने का। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कॉमिक या मांगा सीरीज के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।